बदौलत है। खुदा के वास्ते जबान को लगाम दे। अगर तुझे ये लगता है ना जलसों से कुछ नहीं मिलता तो बस एक बात कह के बात आगे बढ़ जाऊं, बढ़ा दूं आगे बात। सुने, जब हमें हुजूर की याद आती है ना तो महफिल सजा के बैठ जाते हैं। कोई नबी नबी करता रहता है तो कोई नबी नबी सुनता रहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कलेजों को ठंडक मिल जाया करती है। वाह वाह। तीसरी बात बता दूं, सहाबा इकराम तज़किरा कर रहे थे, अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा, हुजूर भी आ गए। किसका तज़किरा? किसी ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह नूह नजीउल्लाह, ये बड़ी मशहूर रिवायत है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने फरमाया क्या तुम ये बातें कर रहे थे? कहा हाँ। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब मुबारकबाद दे दो, ये जमीन पे अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे हैं, अर्शों पे इनका तज़किरा किया जा रहा है। क्या बात। तो ये जलसे वाहियात चीज नहीं है, बड़ी मुबारक चीज है। और बल्कि मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते उस बस्ती से अल्लाह ताला 1 साल तक के लिए मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। और मुहद्दिस देलवी ने अगली बड़ी प्यारी बात कही थी, आपने फरमाया था लोगों अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना। क्या बात। हुजूर का इश्क सिखाना का ये कैसे सिखाया जाएगा? फरमाया 2 बातों से, या तो हुजूर की नाते सुनाना या हुजूर की सीरत बताना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन जलसों से यही काम किए जाते हैं, या तो हुजूर की नात सुनाई जाती है या हुजूर की सीरत बताई जाती है। खुदारा सोच समझ के जबान चलाया करें, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए, ईमान का जनाजा ना निकल जाए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर जलसों के मामलात में वही लोग बोला करते हैं जो जलसों में देने से पीछे हटा करते हैं। सही बात है। ज्यादातर वही जबानें चलाते हैं कि जो डांस पार्टियों पे हजारों लुटा दें और हुजूर के नाम पे 10 रुपए देते हुए कलेजे फटा करते हैं। सुन, ये जलसे तेरे करम पे नहीं, ये जलसे मदीने वाले के करम पे चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी मर्जी से जलसे होने लगे तो फिर जलसे 4 दिन के नहीं है, वरना खुदा की कसम पूछो इन जलसे करने वालों से जिन्होंने इन जलसे को सजाया। महीनों महीनों मेहनत करते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, हुजूर की महफिल सजाते हैं। कभी तेरे दरवाजे पर, कभी मेरे दरवाजे पर, किसी से 10 का सवाल है, किसी से 50 का सवाल है, किसी से 20 का सवाल है। कोई कहता नहीं नहीं तुमने कमाई का धंधा बना रखा है, तुम पेट पालने के जरिए बना के लेके आए हो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, तूने कितनी आसानी से इन जलसा करने वालों को ताना दे दिया, तेरी समझ में बात तक नहीं आई। एक बंदा कोई खड़े होके बता दे, इस पूरी कमेटी में से किसी एक बंदे ने तुम्हारे दरवाजे पे जाके कभी 10 रुपए ये कह के मांगे हो कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी बीवी की दवा आनी है, मुझे 100 रुपए दे दो। खुदा की कसम ये कौम इतनी गैरतमंद कौम है, ये फाके से तो मर सकती है लेकिन अपने लिए तेरे दरवाजे पर हाथ नहीं फैला सकती। अगर तेरे दरवाजे पे गई है तो अपने लिए नहीं गई है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के लिए गई है, करबला वाले हुसैन के लिए गई है, बगदाद वाले गौस के लिए गई है, अजमेर वाले मुईन के लिए गई है, बरेली वाले अहमद रजा के लिए गई है। आज तुझे जो कहना है कह दे, इसका सिला कयामत में मिलेगा। जब ये गर्दन झुका के आएंगे मुस्तफा कहेंगे गर्दन झुका मत, आखिर से उठा। जब दुनिया सो रही थी तू रात को बैठकर मुझ मदीने वाले के तज़किरे कर रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? मेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बता उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हमें हया नहीं आती। हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चलिए रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई, सही बात है, हाँ। बेगैरतियां हो गई, और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी, और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी? तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी? और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बताओ उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? हक है, सही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता तो सही। सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना है, अपने आप को धोखा मत दे। दावे के साथ कहता हूं, मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है, और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे। मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं सकते। सही बात। लिख लो मेरी बात, और जब कयामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई? इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने? और शर्म आनी चाहिए। मेरी नबी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं। 4 बेटी, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला। क्या बात। हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा। समझ रहे ना? और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते। सही बात। सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते, सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का। वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक, और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम, तुम नहीं जानते, एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी जी। और तुम क्या जानो? हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म रिवाज है ये पूरे होने चाहिए। हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती। कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही, कहां कहां गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ सर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है। और क्या बेहया? यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं। सही बात। हाँ, बेची नहीं। वो कैसे बाप थे, खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन, तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते हैं वो औरत बदकार है। सही बात। सुन, अगर कोई तुझसे कहे तेरी बेटी वहां फैशन करके खड़ी थी, हो सकता तू कह देगा कि मौलवी इल्जाम लगा रहा है, इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी बेटी पे ऐब लगाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं, जो भी औरत से मेकअप कर करके गैर महरम के सामने आए, हुजूर फरमाते हैं वो बदकार औरत है। अब बता तो सही, जब तेरी बेटियां नए अजनबी आदमी के सामने शादी के मौके पर मेकअप करके बाल डाल के दुपट्टे सरों से नीचे डाल करके गैर महरम के सामने आते होंगे, तो मुझे बता तो सही, जो नबी तेरा मेरा दुरूद सुनता है, क्या हुजूर इसको नहीं देखते होंगे जिसने तुझे जलसा करते देखा है? कि जब तेरी बेटी नंगे सर होती होगी तो क्या हुजूर को ख्याल नहीं आता होगा? और क्या ख्याल मुस्तफा को नहीं आता होगा? हुजूर सोचते होंगे, इस कौम के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, इस कौम के लिए मैंने राहों के कांटे चुने थे, इस कौम के लिए मैंने लोगों की गालियां सुनी थी, ताकि आज ये बेटियां, मैंने इनको सीने से लगाने का हुक्म दिया था ताकि ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर सके। और खुदा के वास्ते सुन, इस्लाम
इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी क्या है। अल्लाह अकबर। सुन हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पर नकाब डाल के गुजर रही है। आज नकाब पे भी बड़ी आग लगी हुई है, कहते हैं यहाँ नकाब उतारो वहां नकाब उतारो। इस्लाम की शहजादी हो, अब तुम्हें मुस्तफा की बेटी का कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, हुजूर की शहजादी की कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया नकाब उतारने पे आई है। लोगों ने नकाब के खिलाफ एहतजाज में, जिन्होंने नकाब उतारने की बात की, लोग उनके मुकाबले में औरतों को रोडों पे लेके आ गए, उनके हाथों में बैनर दिए, कहा कि नकाब हमारा हक है। मैं कहता हूँ रोड पे किससे कहने जा रहे हो नकाब हमारा हक है? उनसे कह रहे हो जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, उनसे कह रहे हो जिनका सतर भी नहीं झुकता है कि नकाब हमारा हक है। और खुदा के वास्ते घर से ना निकल, बैनर ना संभाल, तुझे खुदा का वास्ता अगर एहतजाज करना है तो ऐसे कर जिसने आज तक नकाब ना पहना था, उनसे कह दो जब भी निकला करे पर्दे में निकला करे, ताकि दुनिया समझ जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे